ईरान और इजराइल के बीच जंग भीषण होती जा रही है, लेकिन इस युद्ध में सिर्फ दो देश ही नहीं उलझे हैं, बल्कि अमेरिका से लेकर रूस तक अपना अपना दांव चला रहे हैं। एक तरफ अमेरिका का कहना है कि वो इजराइल को रोक नहीं सकते, तो वहीं दूसरी तरफ रूस स्वीकार समाधान की बात कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर हालात किसके पक्ष में होने वाले हैं। इजराइल और ईरान के बीच 9 दिनों से जंग जारी है, लेकिन अब ईरान इजराइल पर भारी है। महाविनाश की इन तस्वीरों के बीच नजर अमेरिका पर भी है। आखिर अमेरिका का इस महायुद्ध पर अगला कदम क्या होने वाला है? मिसाइल हमलों के बीच ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति अचानक व्हाइट हाउस लौट आए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक भारत में जब रात होगी तब ट्रंप एक अहम बैठक करेंगी। ओवल ऑफिस में आज होने वाले इस मंथन में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बात होगी, लेकिन माना जा रहा है इस दौरान युद्ध को लेकर अहम बातचीत हो सकती है। दरअसल खामेनेई की रोक से हालात बदले हुए दिख रहे हैं और खामेनेई पर किसी अपील का कोई असर नहीं दिख रहा। माना यह भी जा रहा है कि अमेरिका बड़ा फैसला ले सकता है और इस कयास के पीछे तर्क यह है कि ट्रंप वेस्टमिंस्टर क्लब में अचानक से लौट आए हैं। ट्रंप ने अपनी वीकेंड की छुट्टियों को भी सीमित कर दिया है। यह तो हुई अमेरिका की बात। अमेरिका की बात इस युद्ध में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं कि वो इजराइल को रोकने के लिए नहीं कह सकते। ट्रंप का तो यहां तक मानना है कि जंग में इजराइल की जीत हो रही है, जबकि दुनिया के सामने जो तस्वीर दिख रही है वो इस दावे के बिल्कुल उलट है। हालात का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कल अमेरिकी उपराष्ट्रपति और रक्षा सचिव पीट हेगसेक के साथ फोन पर बातचीत की। समझा जा रहा है कि इस दौरान खुफिया जानकारी पर चर्चा की गई। खबर यह भी है कि ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप ने 14 दिनों की जो समय सीमा तय की थी वो इसलिए ताकि अमेरिकी सेना को मध्य पूर्व में पूरी तरह से तैनात किया जा सके। मतलब साफ है कि ईरान के नाम पर अमेरिका ने एक रणनीतिक विराम लगाया है। सूत्रों का तो यह भी कहना है कि अमेरिका ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हवाई हमले करने पर विचार कर रहा है। यह तो बात हुई अमेरिका की, लेकिन मौजूदा हालात में रूस को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रूस की ओर से जो बयान सामने आया वो बेहद अहम है। पहले तो रूस ने मध्यस्थता वाला ऑफर दिया, लेकिन साथ में यह भी कह दिया कि जहां जहां रूसी सैनिकों का पैर पड़ा वो इलाका हमारा हो गया। पुतिन ने इस बात की भी आशंका जताई कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। पुतिन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ईरान के साथ उनका परमाणु सहयोग जारी रहेगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने विरोधियों को भी जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग रूस के भरोसेमंद होने पर सवाल उठाते हैं वो सिर्फ उकसाने की कोशिश मात्र है। यानी रूस ईरान की तरफ है और अमेरिका इजराइल की ओर। ना तो रूस ईरान को रोकेगा और ना ही अमेरिका इजराइल को रोकेगा। फिलहाल इस युद्ध की आग में 722 लोग खत्म हो चुके हैं और 2500 से ज्यादा लोग घायल हैं, लेकिन यह आग बुझती हुई नहीं बल्कि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान में इजराइल की घातक बमबारी जारी है। ईरान भी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से बारूदी बारिश की है, लेकिन इस बीच ईरान के परमाणु ठिकाने इजराइल के साथ साथ अमेरिका के लिए भी सिरदर्द बन चुके हैं। इसमें फोर्डो ने और भी ज्यादा चिंता बढ़ा दी है। क्यों बम्पर बस्टर बम्पर है, ट्रंप को संदेह। ईरान इजराइल के बीच घातक युद्ध जारी है। ईरान बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किए जा रहा है, लेकिन इजरायली फाइटर जेट्स पूरी ताकत से ईरान को दहलाने में कामयाब हो चुके हैं। वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी करारा प्रहार कर रहे हैं, लेकिन वो हमले सीमित हैं, जिससे परमाणु ठिकानों को होने वाला नुकसान भी बहुत कम है।
ईरानी मीडिया का दावा है कि फोर्डो में हुआ नुकसान 5% से भी कम है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें संदेह है कि लगभग 13,000 किलो वाला GBU-57 बंकर बस्टर बम भी फोर्डो का कुछ नहीं कर पाएगा। GBU-57 बंकर बस्टर बम 13,000 किलो का है। बंकर बस्टर बम को गहराई में छिपे बंकर को तबाह करने के लिए ही बनाया गया है, लेकिन फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट साइट 300 फीट गहराई पर बनी है। न्यूक्लियर साइट को स्टील और ग्रेनाइट के नीचे डिजाइन किया गया है। ये जमीन के नीचे एक किले की तरह बनाया गया है। पेंटागन का दावा है कि ये फोर्डो न्यूक्लियर साइट को तबाह कर देगा, लेकिन रक्षा अधिकारियों का कहना है कि ये काम एक बार में नहीं होगा। GBU-57 नहीं तो ट्रंप के पास क्या है विकल्प? ऐसे में ट्रंप की चिंता बढ़ गई है। वो अपने अधिकारियों से चाहते हैं कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट पूरी तरह से खत्म हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो GBU-57 बंकर बस्टर बम भी मार दें और फिर ईरान अगले दिन फिर से यूरेनियम संवर्धन शुरू कर दे। ऐसे में ट्रंप ने ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट का परमानेंट इलाज मांगा है, जिससे उसके बचने की संभावना 0 हो जाए। ऐसे में कई और विकल्प सामने आए हैं। पहला विकल्प मल्टी स्ट्राइक, B-2 बॉम्बर से लगातार हमले, जो फोर्डो को एक झटके में नहीं बल्कि धीरे धीरे निष्क्रिय करें। ऐसा ऑपरेशन अमेरिका ने पहले नतांज साइट के खिलाफ किया है। इसमें परमाणु सिस्टम को अंदर से पंगु किया जा सकता है। संयुक्त सैन्य ऑपरेशन का रास्ता अभी खुला है, हालांकि ट्रंप अभी इस इजरायली टैक्टिक्स से सहमत नहीं है। GBU-57 और हाइपरसोनिक मिसाइलों से कई दिनों तक हमला, जिसमें गहराई कम हो लेकिन चौड़ाई पर अधिक हमला किया जाए। कूटनीतिक और आर्थिक घेराबंदी के जरिए ईरान को बातचीत की टेबल पर लाना। ट्रंप यही विकल्प सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। फोर्डो के लिए क्या है ट्रंप का आखिरी ब्रह्मास्त्र? कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अब अमेरिका सैन्य नहीं कूटनीतिक दबाव को प्राथमिकता दे रहा है। ट्रंप अभी तक मानते हैं कि सीधे हमले की धमकी से ईरान को वापस बातचीत की टेबल पर लाया जा सकता है, और यही कारण है कि उन्होंने ईरान पर होने वाले हमलों को 2 हफ्तों के लिए टाल दिया है। लेकिन ट्रंप के पास एक ब्रह्मास्त्र भी है, जिस पर अभी तक ट्रंप चर्चा से बचते आ रहे हैं। दावा है कि कई GBU-57 फोर्डो के सिर्फ कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा पाएंगी, लेकिन फोर्डो को पूरी तरह तबाह करने के लिए ट्रंप के पास ब्रह्मास्त्र भी है। पूरी साइट को हमेशा के लिए दफन करने में छोटे परमाणु बम मारे जा सकते हैं। छोटे परमाणु बम को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है। ये सीमित क्षेत्र किसी खास निशाने पर हमले के लिए बने होते हैं। इनकी क्षमता 1 से 5 किलो टन तक हो सकती है। ये बम फोर्डो को तबाह करने के लिए काफी हो सकते हैं। क्यों लगातार बढ़ रहा है ट्रंप पर दबाव? लेकिन ट्रंप प्रशासन ने किसी भी परमाणु विकल्प पर अब तक चर्चा नहीं की है। माना यह भी जा रहा है कि ट्रंप संभावित हमले से राजनीतिक जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि एक अधूरा हमला ईरान को ताकत दे सकता है, जिससे ईरान न्यूक्लियर रेस और तेज कर सकता है। दूसरी ओर इजराइल ने खुद हमले की धमकी दी है, लेकिन उसके पास GBU-57 नहीं है और B-2 जैसे बॉम्बर भी नहीं है, लेकिन वो अपने कमांडोज को जमीन पर उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिससे ट्रंप पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप क्या फैसला लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।